वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और डीप क्लीनिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम क्लीन करेंगे कौन सा एरिया वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा बेडरूम और वो देखिए ऊपर में, वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए एक जाने माने है। हाँ, तो अभी तो इनका सीज़न आ गया तो ये तो रहेंगे ही। आज मैं क्लीन करने वाली हूँ ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा मैसी सा हो गया है, तो इसको अच्छे से डीप क्लीन करेंगे पूरे अच्छे से। और ये जो टेबल है इसके ऊपर भी काफ़ी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, तो ये पूरा क्लीन करके इसको अच्छे से अरेंज करेंगे। ये भी अच्छे से क्लीन करेंगे और ये वाला सेक्शन भी पूरा क्लीन करेंगे और ये कबर्ड को भी प्रॉपर क्लीन करना है। और मैं आज इस रूम को झाड़ू पोछा नहीं की थी क्योंकि मुझे इसको डीप क्लीनिंग करना था, फिर वापस चीज़ें नीचे गिरेगी, धूल नीचे होगी, उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी एक साथ। और बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, तो वो भी मैं लास्ट में करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग। तो आज मैं पहनी हूँ साड़ी क्योंकि शाम को मुझे जाना है बाहर। तो अभी हस्बैंड गए हुए जॉब, तो आने के बाद हम जाने वाले बाहर, इसलिए मैं सोची कि पहले ही ये काम करके रख देती हूँ क्योंकि टाइम पे फिर रेडी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं एक पॉलीथीन ली हूँ। पॉलीथीन में जो एक्स्ट्रा कचरा है यहाँ पे जो डायरेक्ट फेंकने का है वो मैं इसमें इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि फिर वो नीचे फेंक के फिर से उठाओ, वो डबल काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी ड्रेसिंग है और टेबल है उसको थोड़ा सामने की तरफ खींच ली हूँ ताकि अच्छे से स्पेस हो जाए। और कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, डस्ट तो इतनी ज़्यादा है कि जमा हो ही जाती है। और देखिए यहाँ पे मैं ये ब्रश और एक कपड़ा लेकर आई हूँ, तो मैं जो भी धूल दिख रही जिसमें उसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और जिसमें ब्रश का काम है उसको ब्रश से क्लीन करूँगी। तो जैसा कि अब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम एक रेंटेड घर में रहते हैं, तो जो लोग रेंट से रहते हैं उनको ही पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स एक किराए में रहने वाले लोगों को फेस करनी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ एक के बाद एक सारी चीज़ें ख़राब होने लगी, उसकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ, पैसे भी लग जाते हैं और साथ में ही क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हमको फेस करना पड़ता है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले हमारा जो टंकी है, पानी की टंकी, उसका वॉल्व टूट गया, वो भी शाम को 6 बजे। उसके बाद क्या है, पानी इतने फोर्स से बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है और पूरा रोड में बह रहा है। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड को कॉल की क्योंकि हस्बैंड आते हैं शाम को 7 बजे। तो मैं हस्बैंड को कॉल की, फिर उन्होंने कॉल किए प्लम्बर को। प्लम्बर ने कहा कि अभी फ़िलहाल नहीं आ सकता, मैं कल सुबह आऊँगा। फिर वो कल नेक्स्ट डे सुबह आया, उसने कुछ सामान बताया, वो हस्बैंड सामान लेकर आए। उसके बाद उसने जैसे तैसे नेक्स्ट डे बनाया, वो ठीक हो गया। बट बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि कई बार आपके ऑनर बहुत अच्छे मिलते हैं जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं और तुरंत सॉल्व कर देते हैं। कुछ ऑनर ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ फ्रेंड चाहिए, बाकी तुम अपना देखो, तुमको जो लग रहा है तुम करो, अदरवाइज़ वो कोई खर्चा उठाने को भी नहीं देखते। तो ये वाला जो सेक्शन है ड्रेसिंग का, इसका सामान मैं उठा के सीधा हॉल में रख दी हूँ और साथ में उसकी डस्टिंग भी कर दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ झाड़ू। तो मैं झाड़ू कर देती हूँ। झाड़ू करने के बाद भी जो भी ड्रेसिंग है और टेबल है और वार्डरोब है उसको मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर एक एक करके सामान जमाऊँगी। तो और फ्रेंड्स, हम इस शहर में सिर्फ हमारी जॉब की वजह से हैं, अदरवाइज़ हम इस शहर में नहीं रह रहे होते। हम अपने ससुराल में रहे होते, मतलब मेरे ससुराल में। तो उसमें क्या होता कि हम अपने फैमिली के साथ रह रहे होते। अब यहाँ पे फैमिली से दूर हमको जॉब की वजह से रहना पड़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप आके तुरंत ही घर ले लेंगे। और घर लेना इतना भी आसान नहीं है, कितनी मुश्किलें होती है घर लेने में, और खुद का घर बहुत बड़ा सपना होता है। अभी तो हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो वही होता है कि कभी कभी ऑनर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और कुछ ऑनर्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। और घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, फ्लैट हो, इंडिविजुअल घर हो, घर घर होता है और घर का सपना सभी का होता है। तो हम भी सोच रहे हैं कि अपना खुद का परचेज़ कर ले, छोटा ही सही, जैसा हो, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम भी करने की सोच रहे हैं। अभी देखते हैं पॉसिबल क्या हो पाता है, क्योंकि कब तक रेंट में रहेंगे। और फिर वही होता है, और रेंट देने के बाद भी आप सुकून से रह नहीं पाते। दूसरी बात ये है कि अगर आप घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कराना भी चाहें तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि किसी और का घर है, आप इतना खर्च नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़, कोई भी फर्नीचर, कुछ भी सेटिंग परमानेंट नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती है। और वही होता है, एक प्रेशर भी फील होता है रेंट में रहने से, आप फ्री फ्रैंक फील नहीं करते। हाँ, अगर आपके नीबर्स अच्छे हैं, आपको अगर वो फील नहीं कराते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको फील होगा कि भैया तुम तो किराएदार हो, अब हम तो ऑनर है। इस टाइप की भी टेंडेंसी होती है बहुत लोगों की। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक किराए में रहने वाले लोग
फील कर सकते हैं, और जो खुद के घर पे रह रहे हैं उनको तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखिए तब तक ये कबर्ड भी अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं बेड भी अच्छे से कॉलिन से पोंछ लूँगी, क्योंकि बेड पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है और डीप क्लीनिंग है तो ये सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं क्लीन कर रही हूँ ग्लास में भी कॉलिन डाल के एक साफ़ कपड़ा लेके अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद ये होने के बाद मैं एक और अच्छा साफ़ कपड़ा लूँगी जिसमें से बहुत अच्छे से मिरर साफ़ होता है, उससे मैं क्लीन कर लूँगी। और ये होने के बाद फिर मैं जहाँ पे ड्रेसिंग रखा हुआ है उसको पोछा कर दूँगी और उसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जब ये सूख जाएगा तो यहाँ पे ये जमाने के बाद फिर मैं पूरे कमरे को पोछा कर लूँगी। तो जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि हमारी एक एक करके चीज़ें ख़राब होती गई। उसके बाद नेक्स्ट ख़राब हो गया था हमारा लाइट, वो भी बहुत मुश्किल से फिर ऑन हुआ है। उसके बाद मैं पूरे कमरे को पोछा लगाने के बाद देखिए सब कुछ अच्छे से सूख गया है। उसके बाद मैं ये वाले रैक में वाइट पेपर बिछा ले रही हूँ, और बिछाने के बाद जितना भी सामान इसमें रखना था, जो वेस्टेज नहीं है, जो सारी चीज़ें काम की, वो एक एक करके मैं इसमें जमा दूँगी। वाइट पेपर इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि वाइट पेपर थोड़ा अच्छा लगता है। इसके पहले मैं कुछ भी नहीं बिछाई थी, ऐसे ही था ये, पर अभी सोची कि वाइट पेपर बिछा लूँ। उसके बाद फिर ये नीचे का जो साइड टेबल है इसमें नहीं, मैं न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ, और उसमें भी मैं सारी चीज़ें उसकी जो काम की चीज़ें हैं वो मैं पोंछ के अच्छे से क्लीन करके इसमें जमा रही हूँ। हुआ ये कि हमारा बोर्ड जल गया था, ऐसा बिजली वालों ने कहा। उसके बाद वो आए, नया बोर्ड लगाए। उसके बाद से हमारा बिल बहुत बढ़कर आ रहा था, हमने कंप्लेन किए, और उस बीच में ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि लाइट बहुत ब्लिंक करती थी ऑटोमेटिक। तो वो आए, चेक किए, उन्होंने बोला कि आपका जो एक फेस का वायर है वो जल गया है, तो उन्होंने वो ठीक करके गए। बट नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वापस से पूरे साइड की लाइट चली गई। आधे घर में लाइट थी, आधे घर में लाइट नहीं थी। उसके बाद फिर उनको फिर से कंप्लेन किए, तो वो बोले कि आप पर्सनल इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। पर्सनल इलेक्ट्रिशियन आया, उसने चेक किया तो कुछ भी नहीं, वायर थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम था, लूज़ उन्होंने जॉइंट किए थे, वो ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ड्रेसिंग में भी वाइट पेपर बिछा ले रही हूँ, और जो भी इसका सामान था जो डेली यूज़ में आता है, एकदम सामने चाहिए होता है, वो मैं यहाँ पे जमा ले रही हूँ। और देखिए वाइट पेपर बिछाने के बाद कितना सुंदर और कितना साफ़ और अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं जो टेबल की पॉलीथीन थी उस टाइम मैं तुरंत उसको हटाने के बाद तुरंत वॉश करके सुखा दी थी, तो अब तक वो सूख गया। उसको टेबल के साइज़ में मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुक्स है और कॉपीज़ हैं जो मुझे चाहिए हैं सामने, वो मैं सामने रखूँगी। तो ये करके मैं इसको अच्छे से जमा ले रही हूँ। जमाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कुछ बॉटल्स लेकर आई हूँ जिसमें मैं पानी भर के लाई हूँ। तो ये है सॉस की बॉटल। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ मनी प्लांट। तो सोच रही हूँ कि ये वाले सेक्शन में मनी प्लांट लगाऊँ, बॉटल्स में अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए देखते हैं कि लगने के बाद कैसा दिख रहा है। फिर एक एक बॉटल में मैं एक एक जो काट के लेकर आई हूँ मनी प्लांट, वो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए जैसे लगते जा रहा है धीरे धीरे, तो बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छे लगते हैं मनी प्लांट्स। और ये पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और बहुत फ्रेश से लगते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद मैं बेडशीट भी यहाँ पे चेंज करूँगी। तो ये बेडशीट मैं बहुत दिनों से लेकर आई थी डी-मार्ट से, बट इसको बिछा नहीं पाई थी। मैं सोची कि अच्छे से साफ़ कर लूँ फिर एक बार डालूँगी। तो देखिए फाइनल मेरा पूरा रूम अच्छे से डीप क्लीन हो गया। तो देखिए रूम कितना अच्छा साफ़ और एकदम जमा हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हस्बैंड के आने के पहले जो मेरा टारगेट था वो मैं ख़त्म कर ली हूँ और मैं पूरा रूम अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। तो अगर टाइम के पहले अगर आपका काम हो जाए तो बहुत अच्छी और बहुत खुशी होती है। और फाइनल लुक देखिए, ये टेबल भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये वाला सेक्शन भी अच्छा लग रहा है। तो घर अगर साफ़ रहे तो मन भी अच्छा लगा रहता है और खुशी लगती है और आपके घर में पॉजिटिविटी भी आती है। और हर एक रूम को बीच बीच में ऐसे डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहिए।